किससे पूछ के तू बाहर गई? तुझसे कितनी बार मना किया है कि बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर क्यों गई थी बाहर? क्या काम था तुझे? मम्मी को चाय पीनी थी, मैं बस दूध लेने के लिए गई थी बाहर। चाय पीनी थी तो मैं मर गया था, मेरे पास फोन कर देती, मैं दूध ले आता। तू क्यों गई? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी दुकान पास में ही तो थी। अच्छा, दुकान पास में थी? पास में थी? बहस कर रही है मुझसे? आज के बाद बिना पूछे घर से बाहर निकली ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझी? मुझे पता है तू बाहर क्यों जाती है, लड़कों को देखने जाती है ना। नहीं जाऊंगी। भैया, आप ही क्या कर रहे हो भाभी के साथ? इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? अरे कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आगे से ऐसे बीच में आ गया ना, तेरी भाभी बाद में पिटेगी, पहले तू पिटेगा। छोटा छोटा रहे, समझ आया? मुझे ज्ञान मत दिया कर। और तू आगे से बाहर मत चली जाइयो, समझी? ठीक है। और हाँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान मंगाना है, मुझे बता दे। लेकिन तू किसी बहाने से बाहर निकली ना तो तेरी टांगे तोड़कर तुझे घर में बिठा दूंगा। नहीं, मैंने मम्मी जी को बोल दिया, वो ले आएंगी। ठीक है, और खाना रेडी रखियो। भाभी, क्या चल रहा है ये सब? भैया आप पे हाथ उठाते हैं और आप उनके सामने चू तक नहीं बोलती हो। आखिर कब तक चलेगा ये? आपने अपनी हालत देखी है, क्या से क्या हो गई है। तो मैं क्या करूं? उनको तो आदत हो गई है मुझे मारने की, उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है। और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है, कोई बात नहीं। नहीं भाभी, बस बहुत हो गया। एक देवर होने के नाते मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता अपनी भाभी के साथ। बस अब भैया को जितना अत्याचार करना था आप पे, उन्होंने कर लिया। अब ये सब मैं नहीं होने दूंगा। भाभी, आप एक काम करो, आप ना अपने मायके चली जाओ। मायके? देखिए, मैं ऐसे अपने घर नहीं जा सकती। अगर मेरे घर वालों ने मुझे इस हालत में देखा तो उन पे क्या गुजरेगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं भाभी, भैया तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप कोई गैर हो। अरे ये घर जितना उनका है उतना आपका भी तो है, आपका भी उतना अधिकार है इस घर पे। पर वो ऐसा नहीं मानेंगे। भाभी, बस आप यहाँ से चली जाओ, अपने मायके चली जाओ। और हाँ, मैं मम्मी से बात करूंगा इस बारे में। शिखा, बहू एक गिलास पानी ले आ। लगता है मम्मी आ गई। अब चली मेरे साथ बाहर। देखिए भैया, अब जो भी करना है ना प्लीज़ जल्दी कीजिए, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भाभी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं माँ से खुद बात करूंगा। आप चलिए। ठीक है। माँ, आपने भाभी की हालत देखी है, क्या से क्या हो गई है। अब भैया का ना रोज रोज का हो गया। अरे वो आए दिन इनके ऊपर हाथ उठाते हैं, इनको कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। अब माँ, आप ही कुछ कर सकती हो। माँ, ये क्या? अरे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को अनसुना क्यों कर रही हो? बेटा, मैं तेरी बातों को अनसुना नहीं कर रही। अरे तुझे पता तो है तेरी भाई की आदत कैसी है। और जब से तेरे पापा इस दुनिया से गए हैं वो बदल सा गया है। और मुझे डर लगता है कि कहीं गुस्से में आके वो कुछ कर ना बैठे। मुझे अच्छे से पता है, भैया ना खुद को तो कुछ नहीं करेंगे, अपना सारा गुस्सा भाभी के ऊपर निकालेंगे। अब देखो तो सही, क्या हालत हो गई है भाभी की। देख बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है। अब तुम ही दोनों कुछ कर लो। फिर भी माँ, आप एक बार भैया से बात तो करके देखिए, क्या पता वो आपकी बात मान जाए। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक बार उसे समझा कर देखती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि वो समझेगा। भाभी, माँ ने भी कहा ये भैया से बात करेंगी। अगर वो इनके बात करने के बाद भी नहीं मानते ना, तो आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा, आप ना अपने मायके चले जाना। भैया, मैं अगर इस हालत में अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वालों को कैसा लगेगा? और अगर मैं ऐसे घर पे बैठ गई तो मेरी बहनों का क्या? मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी।
समाज वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, आपने सोचा भी है? नहीं, कोई बात नहीं, अब तक सहती तो आई हूँ और सह लूंगी। मैं यहीं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। भाभी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप समाज के बारे में इतना सोचोगी ना, तो समाज तो आपको एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देगा। देखिए, मैं एक छोटे भाई होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, आप अपने घर चली जाइए। और हाँ, समाज की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, और आपके पिताजी से मैं बात कर लूँगा। आप जाइए, अपना सामान पैक कीजिए। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? घर जा रही हूँ अपने। तुझसे मना किया ना कि मुझसे बिना पूछे घर से बाहर पैर भी मत रख दियो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बस करो तरुण, बहुत हो गया, जाने दो मुझे। जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है ना, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जाने दो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रही है? बस बहुत हो गया तेरा, और तूने बहुत उठा लिया इसके ऊपर हाथ। अरे आज से पहले तू मेरी पीठ के पीछे इसे मारता था, और आज मेरी आंखों के सामने इसके ऊपर हाथ उठा रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। आज के बाद अगर तूने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाया ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जा अब अंदर। और बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये तेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो तू सीधा आके मुझे बताएगी। ठीक है। मैंने अपनी बहू का साथ दे के सही किया या गलत, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।